नमस्कार। हमारा आज का जो टॉपिक है वो वित्त आयोग है। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक संस्था है जिसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत एक नियमावली जो एक कानून है, इसके तहत वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, जिसमें 2 सदस्य पूर्णकालिक होते हैं और 2 सदस्य अल्पकालीन होते हैं। एक विशेष बात यह है कि वर्ष 1993 से राज्यों में भी राज्य वित्त आयोग का गठन होने लगा है। वित्त आयोग केंद्र व राज्य के मध्य वित्तीय बंटवारा करता है। वित्तीय जो राजस्व है उसका विभाजन का फार्मूला सूत्र बताता है, सहायता अनुदान का सूत्र सिफारिश करता है और केंद्र और राज्यों तथा राज्यों और अन्य राज्यों के मध्य जो वित्तीय विवाद होते हैं उसका भी निवारण करने का सुझाव देता है। वित्त आयोग के जो राजस्व वितरण का कार्य है उसको 3 शीर्षकों में हमने विभाजित किया है। जो पहला शीर्षक है वो आयकर का वितरण है और इसमें एक विशेष बात यह है कि 7 वित्त आयोग तक वो पुराने ही फार्मूले अपनाए गए। 8वें वित्त आयोग के बाद 8वें वित्त आयोग ने राजस्व वितरण के नए फार्मूले को अपनाया, उसकी सिफारिश की। तो सबसे पहले देखते हैं आयकर वितरण में पहले 7 वित्त आयोग ने कौन से सूत्र के द्वारा राजस्व आयकर का वितरण किया है। तो पहला वित्त आयोग जिसका गठन 1951 में किया गया था केसी नियोगी की अध्यक्षता में, जिसका क्रियान्वयन वर्ष 1952 से 1957 था। इसने आयकर में राज्यों का जो परसेंटेज था वो 55% निर्धारित किया और ये 55% का निर्धारण जो दूसरे फार्मूले से किया गया वो 80% जनसंख्या को आधार बना करके किया गया था और 20% इस आधार पर कि उस राज्य ने कितना आयकर कलेक्ट किया है, राजस्व का संग्रह उसने कितना किया है। दूसरा वित्त आयोग के संथानम की अध्यक्षता में 1956 में गठित किया गया, जिसके सिफारिशों का वर्ष था 1957 से 1962 तक। इसने आयकर में राज्यों के भाग को थोड़ा सा बढ़ा दिया, 55% से 60% कर दिया गया, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए यह आवश्यक भी था कि राज्यों को, चूंकि राज्यों के आय के स्रोत कम होते हैं, इसलिए दूसरे वित्त आयोग ने राज्यों के राजस्व में वृद्धि करने का सुझाव दिया। जनसंख्या का आधार 90% कर दिया गया और एकत्र आयकर का आधार 10% कर दिया। संथानम आयोग ने ये इस पर विशेष बल दिया कि जो बड़े राज्य हैं उनको, उनकी जनसंख्या अधिक है, उनको राजस्व की अधिक आवश्यकता है। इसलिए संथानम आयोग ने जनसंख्या के आधार पर वितरण को 90% कर दिया और राज्यों का आय में हिस्सा है उसको भी बढ़ा दिया। तीसरा वित्त आयोग ए.के. चंद्रा की अध्यक्षता में 1960 में गठित किया गया, जिसका सिफारिशी वर्ष 1962 से 1966 था। इस आयोग ने भी राज्यों के बढ़ते हुए क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए राज्यों में आयकर के हिस्से को 6% और बढ़ा दिया। 60% द्वितीय वित्त आयोग ने किया था
और तीसरे वित्त आयोग ने बढ़ा करके 66% करने की सिफारिश की। यह तब जनसंख्या के आधार को कम कर दिया, पुनः 80% जनसंख्या का आधार कर दिया और 20% जो आयकर कलेक्ट कर रहे हैं राज्य उसके आधार पर। चूंकि छोटे राज्यों ने जिनके यहां जनसंख्या कम है और राजस्व वो ज्यादा एकत्र कर रहे हैं बनस्पति उनके जो बड़े राज्य हैं जिनकी जनसंख्या अधिक है, तो उन लोगों ने भी विरोध किया। इसलिए तृतीय वित्त आयोग ने जनसंख्या आधार को थोड़ा कम कर दिया और आयकर कलेक्शन का जो फार्मूला था उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। चौथा वित्त आयोग डॉक्टर पीवी राजा मन्नार की अध्यक्षता में 1964 में गठित किया गया, जिसका सिफारशी वर्ग 1966 से 1969 तक था। इसने राज्यों में आय के भाग को थोड़ा और बढ़ा दिया, 66% से 75% करने की सिफारिश की। जनसंख्या का आधार 80% ही रखा और आयकर कलेक्ट करने का जो आधार है वो 20% ही रखा। इस चौथे वित्त आयोग ने राज्यों के हिस्से में आयकर का जो था उसको बढ़ा करके 75% कर दिया। पांचवा वित्त आयोग महावीर त्यागी की अध्यक्षता में गठित किया गया 1968 में, जिसका सिफारशी वर्ष 1969 से 1974 था। इसने आयकर में राज्यों का हिस्सा तो 75% ही रखा, किंतु इसने जनसंख्या के आधार को बढ़ा करके 80 से 90% कर दिया और राजस्व जो कलेक्ट करने का आधार था उसको 20% से घटा करके 10% करने की सिफारिश की। छठा वित्त आयोग ब्रह्मानंद रेड्डी की अध्यक्षता में गठित किया गया 1972 में, जिसका सिफारशी वर्ष 1974 से 1979 था। इसने राज्यों को जो आयकर का हिस्सा मिल रहा था उसको 75 से बढ़ाकर 80% करने की सिफारिश की और बाकी जनसंख्या का आधार और आयकर एकत्र करने का आधार 90 और 10% ही रखा। सातवां वित्त आयोग जीएम सेलेट की अध्यक्षता में 1977 में गठित किया गया। इसका क्रियान्वयन वर्ष 1979 से 1984 तक था। इसने आयकर में राज्यों के हिस्से को 5% और बढ़ाने की सिफारिश की, 80% से बढ़ाकर 85% करने की सिफारिश की। जनसंख्या का आधार उसी प्रकार से रखा। तो इस प्रकार से ये जो 7 वित्त आयोग थे, प्रारंभ में उनकी प्रारंभिक जनसंख्या के आधार पर राज्यों में आयकर का वितरण का प्रावधान रखा गया। 1971 की जनसंख्या के बाद इन दोनों पांचवा ये जो छठा वित्त आयोग था इसने और 7वें वित्त आयोग ने 1971 की जनसंख्या के आधार को ही बनाए रखा, क्योंकि छोटे राज्य जो थे जिन्होंने परिवार नियोजन का प्रचार प्रसार करके अपने राज्यों की जनसंख्या को नियंत्रित कर लिया या कम कर लिया, उन राज्यों ने विरोध किया कि जनसंख्या का जो आधार है इस आधार पे हम बड़े राज्यों की तुलना में पीछे छूट जाते हैं। तो इस कारण से 1971 की जनसंख्या के आधार को बनाया गया। धन्यवाद।